खटखटाए हमने इंसाफ के लिए, अपने अधिकार के लिए कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारी नौकरी लौटा दो, हमारी नौकरी दे दो कि भाई इससे हमारा घर परिवार चल सके, हमारे बच्चे पल सकें। जब नौकरी नहीं होगी, हमारे पास काम नहीं होगा तो हम बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से पढ़ाएंगे हम उनको, कहाँ से? बस हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही है कि हम आमरण अनशन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे 4 तारीख को सिविक सेंटर 5 नंबर गेट पर। आप लोग लगातार 135-34 दिन लगभग हो गए यहाँ बैठे हुए धरने पर। क्या अब तक आप लोग को आश्वासन मिला? हम लोग जहाँ भी गए हमें खाली आश्वासन झूठा ही मिला है। हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं करा। सब बोल देते कि हाँ काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक ना ही किसी ने सुनवाई की है और ना ही हमारा काम हुआ है। इतने महीने में कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी या चेयरमैन कोई भी आपसे मिलने आए या नहीं आए? हमसे कोई मिलने नहीं आया। हम सबके घर गए, दफ्तर गए, सबके दरवाजे खटखटाए हमने इंसाफ के लिए, अपने अधिकार के लिए कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारी नौकरी लौटा दो, हमारी नौकरी दे दो कि भाई इससे हमारा घर परिवार चल सके, हमारे बच्चे पल सकें। जब नौकरी नहीं होगी, हमारे पास काम नहीं होगा तो हम बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से पढ़ाएंगे हम उनको, कहाँ से उन बच्चों के लिए अपने कुछ करेंगे। हमने हर जगह हर दरवाज़ा खटखटा लिया लेकिन हमारी कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई है। और अगर हमारी अब सुनवाई नहीं होगी तो अब हम भूख हड़ताल पे 4 तारीख को सिविक सेंटर में 5 नंबर गेट पे हम बैठेंगे। अच्छा, ये निर्णय हो गया है? हाँ जी, ये निर्णय हो गया है कि हम लोग 5 नंबर गेट पे सिविक सेंटर में 4 तारीख को भूख हड़ताल पे बैठेंगे, आमरण अनशन पे। मतलब अनिश्चितकालीन रहेगा या एक दिन का सांकेतिक रहेगा? नहीं जी, अनिश्चितकालीन रहेगा। अनिश्चितकालीन भूख जिसको बोलते हैं आमरण अनशन, वो आप लोग कर रहे हैं। आप लोग इतने दिनों से बैठे हैं, कैसे घर द्वार कैसे चल रहा है? सर बस कुछ नहीं है, उम्मीद पे टिके हुए हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। घर तो बस हमारा चल ही रहा है जैसे चल रहा है। अफसरों को कभी लगता नहीं कि ये इतने महीने हो गए धरने पर बैठे हैं, इतनी बड़ी टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, कभी कुछ इस तरह की बातचीत करने का कोई पहल नहीं किया उसके? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। हमें यहाँ पे 3 महीने कंप्लीट हो गए सर, अभी तक कोई नहीं आया, ना कोई भी नहीं आया। अफसरों को फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है हमसे मिलने के लिए। हम गरीब लोग हैं, हमसे क्यों मिलेंगे वो? क्या मांग है जो वो सुनना नहीं चाहते? आप लोग की मांग क्या है? हमारी मांग कुछ नहीं है। हमारी जो नौकरी छुटी हुई है, 3 महीने हो गए नौकरी छुटे को, वो ही हमें चाहिए हमारी वापस, बस। और हमारी कितने साल नौकरी कर चुके थे? 14 साल हो गए हमें। 14 साल से नौकरी कर रहे थे, हाँ। अचानक जो है बगैर किसी कारण के हटा दिया गया। बिल्कुल हटा दिया। अब मान लीजिए सुनवाई बिल्कुल अगर नहीं होती है तो क्या करेंगे आप लोग? बस हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही है कि हम आमरण अनशन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे अनिश्चित, कोई टाइम नहीं है उसका, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी। तो हम कब से करेंगे और कहाँ करेंगे? 4 तारीख को सिविक सेंटर 5 नंबर गेट पर। तय हो गया है? जी हाँ, तय हो गया, बिल्कुल फाइनल। आप भी तो धरना में शुरू से ही बैठी हुई है ना? हाँ सर, बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल धरना में मतलब 30 मार्च से बैठी हूँ। मुझे काफ़ी दिन 135-34 दिन के करीब हो गए हैं हम लोगों को बैठे हुए। हम सारी बहनें रोड पे आ गए। हम लोगों ने भरे कोविड में भी ड्यूटी की थी, स्वामी दयानंद में हॉस्पिटल में। हमें 14-14, 15-15 साल हो गए करते हुए। आज हमें यहाँ ईडीएमसी में यहाँ पे इतने अधिकारी थे, हम लोग यहाँ रोड पे हैं, हम लोग इस धरना में बैठे हैं, हम ग्लूकोज चढ़वा के बैठे हैं। हमारी इतनी हालत ख़राब होने के बाद हमारी कितनी माताएं बहनें इतनी परेशान है कि आज हॉस्पिटलों में भी पड़ी हुई हैं, मगर हमसे किसी भी अधिकारी कोई भी मिलने नहीं आया, हमें कोई अनुशासन नहीं दिया। हम सबके दफ्तरों में गए, सबके अधिकारियों के यहाँ गए हैं, हमने हाथ जोड़े हैं, हमने पैर भी छुए हैं, हमें सिर्फ दिलासा दे दिया गया है। हमारे लिए किसी ने भी हमारी कोई मदद नहीं की। अब हमने एक ही प्रण निश्चय कर लिया है कि जब हमारे घर परिवार में भूखे बच्चे मर रहे हैं, हम लोग रोड पे आ चुके हैं, तो हमने फैसला ले लिया है, अब हम चाहे मरें या जिएं, ईडीएम सिविल सेंटर में 5 नंबर गेट पे हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। कब बैठेंगे? 4 तारीख को। अच्छा। 4 जुलाई से हमारा स्टार्ट हो जाएगा बैठना। अब चाहे हम मरें या जिए, हमें बैठना ही है। इसकी सूचना आप ऊपर दे चुके हैं? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम वहाँ पे लगातार बैठेंगे, चाहे हम मर भी जाएं, मगर हम वहाँ से उठेंगे नहीं। हमें वहाँ से अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा। हमारी नौकरी इसकी सूचना आप आगे दे चुके हैं आमरण अनशन की? हमने तो सबको दे दी है सूचना। हमारे पदाधिकारी डीसी कपिल सर और हमारे जो भी नेता हैं, इन लोगों ने हमारी सहायता की है बीमारी हालत में। डीसी कपिल सर,
दिलीप पारचा जी और भी जो हमारे निश्चित पदाधिकारी हैं जो छोटे बड़े, वो हमारी मदद कर रहे हैं। हम उनके आजीवन आभारी रहेंगे डीसीपी कपिल सर के। नहीं, सूचना देने के बाद भी कोई मिलने नहीं आया? कोई हमसे तो कोई मिलने ही नहीं आता है। मरना है, मर जाओ। कोई मिलने ही नहीं आ रहा। मर रहा है तो मर जाओ, सीधा उन लोगों ने कह दिया है मरना है तो मर जाओ। उन पे क्या जाएगा, वो बड़े बड़े लोग हैं, हम झाड़ू पोछा के गरीब लोग हैं, इसलिए हमारी कौन सुनेगा। इतने दिन से आप लोग धरने पर हैं, कभी घर में कोई क्लेश, कभी घर के लोग रोकना चाहें कि क्यों इतने लंबे धरने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो हटाओ, ऐसा कुछ कभी कहा? सर घर में तो कलेश होता ही है जब हमारे को कहीं से कोई भी सहायता नहीं मिल रही है या हमें कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। हमारी नौकरी की भी कोई उम्मीद नहीं है, कहीं से कोई अधिकारी मिलने नहीं आया। हम घर पे जाते हैं मायूस होके, सुबह उम्मीद लेके आते हैं कि शायद आज कुछ बात बन जाए, लेकिन शाम को हम मायूस होके आते हैं तो घर में सब लोग पूछते हैं कि आज कुछ काम बना, तो हम उनको क्या जवाब दें कि आज कुछ काम बना या नहीं बना, कोई हमसे मिलने आया नहीं आया। तो इस बात को लेकर कलेश होता है कि जब वहाँ पे कुछ काम नहीं बन रहा तो आप लोग क्यों जा रहे हो, क्यों आप धक्के खा रहे हो वहाँ पे धूप में, इतनी गर्मी में। लेकिन हम भी फिर भी इस उम्मीद से यहाँ पे आते हैं कि शायद हमारा काम बन जाए, हमारा कोई सुन ले, कोई अधिकारी सुन ले, हम पे तरस खा ले, हमें हमारी नौकरी मिल जाए, हमें हमारी नौकरी वापस दे दे। नहीं, कभी ऐसा होता है कि बच्चे कहते हैं क्यों जा रहे हैं, इतना दिन हो गया धरने पर, कभी ऐसा लगा घर में माहौल के लोग विरोध कर रहे हो कि छोड़ो इस धरने को? बच्चे तो कहते हैं कि मम्मी कुछ नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, और कहीं काम देखो, मगर हम सोच रहे हैं कि 12 साल से हमने यहाँ पर काम करा है तो और जगह भी ऐसे ही हटा देंगे रख के। तो लड़ाई लड़नी है, बिल्कुल हमें लड़ाई लड़नी है, जब तक हमारी नौकरी नहीं मिलेगी जब तक हमें लड़ाई लड़नी है। ठेकेदारी की नौकरी यहाँ थी, ठेकेदार कहीं और भी दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ भी ठेकेदारी की नौकरी होगी, तो क्या हम ऐसे धक्के थोड़ी खाते रहेंगे ठेकेदारी की नौकरी में? कीड़े मकोड़ों की तरह निकाल देते हैं, ना कोई नोटिस होता है, ना कोई सूचना देते हैं, ना कोई नोटिस होता कि हाँ भाई हमारा टेंडर खत्म हो गया है, 3 महीने पहले कोई हमें सूचना दे कि भाई हमारा टेंडर जाने वाला है, आप अपना काम देख लो। हमें कोई वो नहीं देता, ना कोई नोटिस देता और ना कोई हमें सूचना देता। तो लड़ना है, बिल्कुल लड़ना है। अब तो हमें अपनी हक की लड़ाई लड़नी है। अब तो हम पक्का बैठे हैं, हम तो करो चाहे अंजाम जो हाँ जो भी। अब तो हम करो और मरो की लड़ाई पे ही बैठे हुए हैं, करो और मरो की लड़ाई ही लड़नी है हमें। हमें जवाब देना होगा सरकार को कि उनका क्या फैसला है, क्या नहीं है।